बहुत समय पहले एनिमे फैंस मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। वो लोग अपने फेवरेट एनिमे के अलावा बाकी एनिमेस की भी इज्जत किया करते थे। बहुत ज़्यादा शांति और बहुत ज़्यादा इज्जतदार माहौल हुआ करता था। लेकिन एक दिन ह्यूमैनिटी ने ऐसे दो वर्ड्स डिस्कवर किए जिससे एनिमे फैंस के अंदर हेट्रेड पैदा हो गई और एनिमे फैंस बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो गए। और वो दो वर्ड्स है ओवररेटेड और अंडररेटेड। काफ़ी सारे फैंस अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए और इस चीज़ को नाम दिया गया एनिमे फैन बेस कम्युनिटी। समय के साथ काफ़ी सारे फैन बेस अब ख़त्म होने के कगार पर है और कुछ ऐसे भी फैन बेस है जो लोगों को लगता है कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन किसी ने आज तक उन्हें नहीं देखा। कुछ फैन बेस शैडो के अंदर काम करते हैं और वो तभी हरकत में आते हैं जब कोई एनिमे उनके फेवरेट एनिमे रेटिंग्स को सरपास कर दे। इन सभी एनिमे फैन बेस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा पावरफुल तीन फैन बेस कम्युनिटी है, नारुतो, वन पीस और ब्लीच। और इन तीनों को द बिग थ्री का टाइटल मिला है। और आजकल के मॉडर्न एरा में काफ़ी सारे नए फैन बेस उभरते हुए नज़र आ रहे हैं और उन एनिमे फैन बेस का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उस बिग थ्री के टाइटल को हासिल करना। हे गाइस, वेलकम टू माय पर्सनल फेवरेट बिग थ्री ऑफ एनिमेस। वो कौन से थ्री एनिमेस होंगे जो कि मैं अपने पर्सनल फेवरेट बिग थ्री में ऐड करूंगा, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। ये मेरी लिस्ट है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जो कि एक के बाद एक एनिमे फिट करता रहूं। ऑब्वियसली कुछ एनिमेस को हमें हटाना पड़ेगा ताकि मैं अपने एनिमेस ऐड कर सकूँ इस लिस्ट में। तो मेरे कुछ रूल्स है, अगर वो एनिमे इस रूल्स को फॉलो करता है तो मैं उसे अपने बिग थ्री में इंक्लूड करूंगा। रूल नंबर 1, द एनिमे शुड बी एयर्ड बिटवीन 1990 टू 2010। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एनिमे अभी भी चल रहा है या फिर वो एनिमे आधा ख़त्म हो चुका है और बाकी के सीजन्स का अता पता नहीं है। अगर कोई एनिमे इस 2 ईयर्स के बीच में फिट होता है देन हम उसे कंसिडर करेंगे। रूल नंबर 2, द एनिमे शुड एटलीस्ट हैव 100 एपिसोड्स। रूल नंबर 3, इट डजेंट हैज़ टू बी जस्ट शोनन जंप एनिमे। कोई और मैगजीन के भी एनिमेस इस लिस्ट में चलेंगे। अपनी करंट बिग थ्री है वन पीस, नारुतो और ब्लीच। इन तीनों एनिमेस में से मुझे 2 एनिमेस को हटाना पड़ेगा। सॉरी ब्लीच फैंस, नो हार्ड फीलिंग्स टू एनी फैन बेस एक्चुअली। देखो, ये वीडियो को उतना ज़्यादा सीरियसली भी मत लो क्योंकि मेरे घर में ही मुझे सीरियसली नहीं लिया जाता। ये वीडियो उतना ही मैटर करता है जितना मैं और आप अपने घर में मैटर करते हैं। आई नो कि ब्लीच इज़ ए गोट एनिमे, आइजन इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर इन ब्लीच। लेकिन मैं ब्लीच को पहले क्यों हटा रहा हूँ पता है? क्योंकि जब भी हम बिग थ्री का नाम लेते हैं इट्स वन पीस, नारुतो एंड लास्ट में हम लोग लेते हैं ब्लीच। वैसे भी ब्लीच फैंस कहते हैं कि ब्लीच के बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता, मैं भी नहीं करूँगा। एंड दूसरा एनिमे जो मैं इस लिस्ट से निकाल रहा हूँ वो है नारुतो। आई नो कि अपने देश में नारुतो बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड वो हर एक अप्रिसिएशन डिज़र्व करता है। रीज़न ये है कि मैं नारुतो को इस लिस्ट से निकाल रहा हूँ, हमें वीडियो में पीछे जाना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम टू माय पर्सनल फेवरेट बिग थ्री ऑफ एनिमेस। एंड वन पीस को मैं इस लिस्ट से नहीं निकाल रहा क्योंकि नारुतो और ब्लीच फैन बेस से गाली पड़ना काफ़ी है मेरे लिए। आपको लग रहा होगा कि वन पीस फैन से मुझे डर लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बस थोड़ी सी फटती है। एंड ऑल्सो आई लव वन पीस। एंड जो एनिमे मैं इस लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ वो है गिनतामा। इस चैनल्स की वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं रीज़ीरो को बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन रीज़ीरो मेरा फेवरेट एनिमे है, लेकिन गिनतामा को मैं हमेशा नंबर 1 एनिमे मानता हूँ। ऐसे समझो कि विराट कोहली मेरा फेवरेट बैट्समैन है, लेकिन द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम सचिन तेंदुलकर ही है। एक और एनिमे मैं इस लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ वो है डिटेक्टिव कोनन। आई नो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड चॉइस है ये। डिटेक्टिव कोनन एनिमे में फिलर्स नहीं है बल्कि फिलर्स में ही एनिमे है। बट कम ऑन, ये बिग थ्री की लिस्ट है। बिग थ्री के एनिमेस बिना फिलर के इज लाइक ए प्लेटापस विदाउट ए हैट, जो कि एक रेगुलर प्लेटापस है ना कि। आई नो कि कुछ लोग अग्री करेंगे और कुछ लोग डिसअग्री करेंगे, लेकिन आई डोंट केयर। मैं डिटेक्टिव कोनन को इस लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है। हे गाइस, वेलकम टू माय पर्सनल फेवरेट बिग थ्री ऑफ एनिमेस। न्यूजन बिग थ्री की तरफ आते हैं तो इसमें भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है। रूल नंबर 1, एनिमे शुड बी एड बिटवीन 2010 टू करंट ईयर। रूल नंबर 2, एनिमे के एटलीस्ट 2 सीजन तो होने चाहिए। रूल नंबर 3, एनिमे शुड बी ए शोनन एनिमे। ये रूल को ऐड कर मैं अपनी ही ग्रेव डिग कर चुका हूँ क्योंकि मैं ऑब्वियसली रीज़ीरो को ऐड नहीं कर सकता इसमें।
मेरी जो लिस्ट में जो एनिमेस है आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे मेरे को लगता है, क्योंकि ना ही इसमें डीमन स्लेयर है, ना ही इसमें जेजेके है, एंड ना ही इसमें सोलो लेवलिंग है। एंड आई रियली वांट टू ऐड अटैक ऑन टाइटन इन दिस लिस्ट, लेकिन मैं उसको भी ऐड नहीं कर रहा क्योंकि हे गाइस, वेलकम टू माय पर्सनल फेवरेट बिग 3 ऑफ एनिमेस। वैसे भी ये न्यू जेन की लिस्ट है, वो टेम्पररी है, क्या पता कोई एनिमे आगे जाकर हक दे। सो पहला एनिमे जिसे मैं ऐड कर रहा हूँ वो है री जीरो। आपको क्या लगा मैं रीज़ीरो को ऐड नहीं कर सकता? आजकल के मॉडर्न जनरेशन में एवरेज 30 इसेकाई हर साल रिलीज होते हैं, सो इट विल बी वेरी अनफेयर कि हम इसेकाई को भी इस लिस्ट में इंक्लूड ना करें। एंड लिटिल बिट चेंज इन रूल्स, तो हम लोग सिर्फ शोनेन एनिमेस को ही ना कंसिडर कर सभी जॉनरा के एनिमे को कंसिडर करेंगे इन न्यू जेन बिग 3। नेक्स्ट एनिमे इन दिस लिस्ट इज ब्लैक क्लोवर। एंड ब्लैक क्लोवर मेरा फेवरेट शोनेन न्यू जेन एनिमे है। एंड ब्लैक क्लोवर मेरा पहला लॉन्ग रनिंग न्यू जेन एनिमे था जिसे मैंने कंप्लीट किया। एंड आस्था जो मेन कैरेक्टर है ब्लैक क्लोवर का इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स इन एंटायर एनिमे। लाइक ऐसे कम ही बार होता है कि मेन कैरेक्टर आपका फेवरेट कैरेक्टर बन जाए उस एनिमे में, लेकिन ब्लैक क्लोवर में आस्था मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है मेरे लिए। सो आई एम इंक्लूडिंग ब्लैक क्लोवर इन दिस लिस्ट। एंड थर्ड एनिमे जो इस लिस्ट में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ वो है हाईक्यू। कम ऑन, हाईक्यू को कोई हेट नहीं कर सकता। इवन अटैक ऑन टाइटन एंड विनलैंड सागा के भी हेटर्स है, लेकिन हाईक्यू के हेटर्स बहुत ही ज़्यादा कम है। एवरीबडी लव्स हाईक्यू। एंड कम ऑन, यू हैव टू बी अग्री विथ माई लिस्ट। मेरी लिस्ट देखोगे तो वी हैव वन इसेकाई फैंटेसी, एक मॉडर्न शोनन एक्शन एनिमे जो कि अभी न्यूज़ चल रही है कि वापस भी आने वाला है। एंड वी गॉट ए स्पोर्ट्स एनिमे। कितनी वाइड वैरायटी है, इतनी वैरायटी तो आजकल सिर्फ जेंडर में ही मिलती है। शाउट आउट टू दान दा दान, आगे चलकर मेरा फेवरेट बनेगा लगता है ये। एंड अटैक ऑन टाइटन, विनलैंड सागा, इवन फ्रूट बास्केट को भी मैं बहुत ही ज़्यादा इंक्लूड करना चाहता था इस लिस्ट में, जो कि मेरा फेवरेट रोमांस एनिमे है टिल डेट। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट मोब साइको 100, द बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ, मार्च कम्स इन लाइक अ लायन। अगर मैं बताने बैठूंगा तो बहुत सारी डिजर्विंग एनिमेस है, लाइक कागुया सामा भी मेरे दिमाग में आता है। तो इस वीडियो को यहीं पर ही रखते हैं। एंड आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में गालियाँ लिखिए। तो मैं चलता हूँ। मेडिनाबिस भी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड चॉइस होती है अगर मैं इस लिस्ट में इंक्लूड करता। कोनोसुबा आई गेस इस लिस्ट में जगह बनाता। ओवरफ्लो भी तो है, चाइने में बहुत ही ज़्यादा हाई रेट करता है।